दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन का जो लगातार सीरीज चला रहे हैं उसका ये 70 नंबर का क्वेश्चंस होगा, पार्ट होगा। और जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं उसके आगे से हम आज कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप सबका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका सपोर्ट भी मिल रहा है, इस सब के लिए बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को, लेकिन इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख पाएं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रीजनिंग का है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग देख जाए। अब देखो ध्यान से देखो, 125 के बाद 216 हो गया है। इसका मतलब अगर हम ये कहते हैं कि 5 का क्यूब तो 55 25 और गुणे में 5 और 55 25 5 दूने 10 दोबारा 125, यानी कि ये 5 का क्यूब लिखा गया है। ठीक वैसे ही देखो ये 5 का क्यूब है और 216 6 का क्यूब है। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो, 6 से रंग 36 और गुणे में 6 तो 6 से रंग 36, 36 का 18, 3 21 216। समझ में आया? इसका मतलब हो गया कि 5 का क्यूब 6 का क्यूब, अब आगे हो गए 7 का क्यूब, तो इसका मतलब आगे आएगा 8 का क्यूब यहाँ पर। तो 8 का क्यूब क्या होता है? 8 8 64 गुणे में 8 कर लो, 8 चौक 32 होता है, 8 छंग 48 3 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 51। तो ऑप्शन नंबर 512 और ऑप्शन हमारा पहला ही हो जाएगा। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो मैंने आपको ट्रिक बताई है एक वीडियो में, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कैसे वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। और उनका भी वर्गमूल निकालना हमने बताया है, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका भी वर्गमूल आप बहुत कम समय में सेकंडों में निकाल सकते हैं। उसकी भी ट्रिक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी इसी वीडियो के। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, नॉर्वे के स्क्वाडबर्ग में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेसनी अलसेंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। देखो जब कभी क्वेश्चन में कोई पहला या प्रथम या पहली बार करके आ जाता है तो अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस वजह से इसका आंसर हिमाद्री है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ठीक ठाक है। एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना दिया है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी त्रिज्या बतानी है। तो देखो हमें पता है गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई की वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ या ऐसे फार्मूला लिख देता हूँ, पाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू दिया है 38,808 दे के रखा है। तो 4/3 है तो 4/3 लिख दो, गुणे 22/7 हो जाएगा और गुणे में आर क्यूब हो जाएगा, बराबर 38,808 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हो, 11 से भी काट सकते हो। तो यहाँ पर देखो 11 दूनी 22 होता है और 11 तेई 33 होता है और यहाँ पर बचेगा कितना? 5। तो 5 तो 58 हो जाएगा, 11 5 55, फिर यहाँ पर बचेगा 3, 11 दूनी 22, 8 बचेगा तो 11 8 88 हो जाएगा। फिर इसको देखो 2 से काट दो, काट सकते हो तो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौको 8, ये भी 2 कट गया। अब 4 से भी काट दो इसको तो ये कट जाएगा, 4 से काट देते हैं, 17 64 को 4 से काटेंगे। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी। तो ये लिखा हुआ था हमारे पास, इसमें मैं लिख देता हूँ, ये था 4/3, 4/3 और 1/7 आर क्यूब और यहाँ पर था 17 64, ये लिखा हुआ था। अब देखो 4 से काटो, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 1 कम 4, इतना आ गया। अब इसको यहाँ से 3 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब बराबर बचेगा 4 4 441, 3 गुणे में 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से एक आर क्यूब निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके फैक्टर कर लो तो आसान हो जाएगा। तो इसको देखो हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 3 और 7 गुणे में 7, और ये तो रहेंगे ही, गुणे में 3 गुणे में 7। अब देखो हमें क्यूब निकालना है तो 3 3 की जोड़ा बना लो, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, 7 का हो गया 1, तो इसका मतलब ये बन रहा है। तो हमारा जो जोड़ा निकल करके आएगा यानी कि आर की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 गुणे 7,
यानी कि 7 त्रिक 21 होता है, तो 21 सेंटीमीटर यही हमारी त्रिज्या आ जाएगी। देखो आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर, वही ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उर्वशी, ये फेमस उनकी रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, इस वजह से उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखो, ये कथन और निष्कर्ष वाला है, पहले हम कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कोई नीला काला नहीं है, तो मैं बनाता जाता हूँ। कह रहा है कोई नीला वाला काला नहीं है, तो काला को यहाँ कर दो। तो मान लिया कोई नीला कोई काला नहीं है, नहीं का मतलब टच नहीं हो रहा कोई, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कोई काला सफेद नहीं है, तो कोई काला सफेद भी नहीं होगा, तो मान लो मैं सफेद को ऐसे कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एस, ठीक है। अब काला सफेद टच नहीं होना चाहिए, इसको आप एन के पास भी बना सकते थे, लेकिन के में टच ना हो, एस जो है वो कंडीशन है। दूसरा है कुछ सफेद स्लेटी हैं, तो कुछ सफेद जो हैं वो स्लेटी हैं, तो स्लेटी को मैं ऐसे कर देता हूँ। कुछ जब आता है तो दोनों गोला आपस में टच करते हैं, कुछ सफेद जो है स्लेटी, स्लेटी को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आसान हो जाएगा समझने में। अब कह रहे हैं सभी स्लेटी हरे हैं, तो जब सभी वर्ड आ जाता है तो जिसके साथ सभी लगा होता है वो अंदर हो जाता है गोला के। देखो सभी स्लेटी मतलब ये पूरा का पूरा अंदर हो जाएगा, सभी स्लेटी किसके अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके अंदर। इसको थोड़ा और मैं सही बना देता हूँ, ऐसे करके ये यहाँ पर आएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ऐसे करके, ये इसमें टच नहीं होगा, इतना कर लो, ये बनेगा। अब देखो इसमें कह रहा है सभी स्लेटी हरे हैं, हरे को मैं एच लिख देता हूँ, बात क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं इस फिगर को देख करके। कुछ हरे काले नहीं हैं, तो कुछ हरे देखो काले नहीं हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ हरे काले हैं या नहीं है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि के का एच से कोई संबंध नहीं बताया गया यहाँ पर, तो इसको हम गलत ही मानेंगे। अगला कह रहे हैं कुछ सफ़ेद हरे हैं, तो कुछ सफ़ेद हरे हैं, ये बात सही है, क्योंकि देखो एस वाला कोई ना कोई सर्कल जो है वो एच में काउंट हो रहा है, एच वाले के पास तो आ रहा है, तो ये बात सही है दूसरा वाला। तीसरा कह रहा है सभी हरे स्लेटी हैं, तो सभी हरे स्लेटी नहीं है भाई, सभी स्लेटी हरे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कह देंगे सभी हरे, तो सभी हरे का मतलब है कि हरा वाला गोला जो है स्लेटी के अंदर होना चाहिए, जबकि उल्टा है, स्लेटी अंदर है हरे वाले के, तो ये तो गलत हो गया, तो केवल दूसरा ही सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, पहला। और देखो इसमें बोला गया था पहला और दूसरा पालन करते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए था केवल दूसरा, लेकिन ऑप्शन को देख करके अगर आप कहोगे तो तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं था किसी में, तीसरा इसमें भी नहीं था, और पहला मान सकते थे कि पहला है, लेकिन उससे भी अच्छा था हमारा दूसरा। तो हम इस वजह से यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों करेंगे, क्योंकि उन्होंने सर्किल को हमने जो बनाया था इनको टच करके माना हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि दो दो दिया, केवल एक दिया होता तो हम दूसरे को सही करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है। तो आपको पता होगा माध्य क्या होता है कि हम सबको पहले जोड़ते हैं और नीचे उतनी संख्याओं से भाग दे देते हैं। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं अगर हम देखेंगे तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, हो जाएगी पहले हमारे पास ये हो जाएगी 3, क्या है माफ कीजिएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, फिर आएगा 15 और 17 और आएगा इसके बाद 19, ये 19 लिखा हुआ है, इसको 19 कर लो, ये 19 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। अब हमें समांतर माध्य बताना है, तो सबको पहले जोड़ डालो, ये और ये सबको जोड़ दो। तो देखो 3 1 4, 4 5 9, 9 7 हो गया 16, और 16 9 हो गया कितना 25, और 25 11 हो गया 36, और 36 13 हो गया यहाँ पर कितना, ये हो गया 49 हो गया, और 49 में से 15 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, और 64 17 इसको जोड़ लो, ये हो रहा है टोटल करके 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो हमने बोला टोटल करो और कितने संख्याएं हैं 10, तो 10 से भाग दे दो, बस 0 0 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 10। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा इसका 10। देखो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत 65,000 रुपये है और उनके वेतनों का अनुपात 15:11 है, पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखो ये औसत अनुपात है, तो हम इन दोनों का औसत निकालेंगे। औसत के लिए क्या होता है, दोनों अनुपात को आप जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, और 26/2 यानी कि 13। तो हमारे हिसाब से अनुपात में जो औसत आ रहा है वो आ रहा है 13,
और यहाँ पर दिया है 65, मतलब 13 की वैल्यू हो जाएगी 65, तो 13 बराबर हो जाएगा 65,000। तो यहाँ पर 65 लिखेंगे, 13 से काट दो, 13 कम 13, 13 पचे 65, तो यहाँ पर 3 जीरो यानी कि 5,000। अब एक की वैल्यू 5,000 और पूछा किसका है, पत्नी का, और पत्नी की वैल्यू कौन सी है, 11 है, तो 11 से बस गुणा करा दो, तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 3 जीरो लगा दो, बस आंसर हो जाएगा, 1 नंबर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और ये उपजाऊ भी होती है, जैसे कपास वगैरह हो गया, इसके लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है, गन्ना होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय यानी कि कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। देखो पहला वर्ड आ गया इसमें, और पहले की वजह से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब कभी पहला वर्ड आ जाता है तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो गोवा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, बहुत बार पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो। कह रहा है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अगर उसके 40% आ गए तो वो पास हो जाएगा। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक बताना है। तो जरा ध्यान दो, अगर वो 70 अंक पाया है उसने और 20 नंबर कम पाए हैं, तभी तो फेल हुआ। तो अगर वो 20 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, और पास हो जाता तो कितने परसेंट आ जाते उसके, 40। तो इसका मतलब 40 की वैल्यू हो गई हमारे पास 70 और प्लस का 20, यानी कि 40 बराबर हो जाएगा 90। जीरो से जीरो काट दो आप, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 9। अब 100% बनाना है तो 25 से गुणा करा दो, 25 चौको 100, इधर भी करा दो 25 से गुणा, और 25 नन्या हो जाएगा 225, तो पूर्णांक कितने का था, 225 का। तो देखो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में रियर विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करा जाता है? यानी कि पीछे साइड अगर जो मिरर देखा होगा गाड़ियों में लगा रहता है, तो किस वजह से होता है, ये कौन सा दर्पण होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है और ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसमें दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए, यानी कि इनमें से जो अलग दिख रहा है उसका हमें चयन करना है। तो C18O ऐसे करके पूरा दे के रखा है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, C किस नंबर पे आता है, ये आता है तीसरे नंबर पे, और O आता है 15 नंबर पे। दोनों को जोड़कर 18 लिख दिया है, यानी कि इनका स्थान जो है वो दोनों को जोड़ के बीच में किया गया है। अब देखो B को भी ध्यान से देखो, B दूसरे नंबर पे आता है, और J किस नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे, तो प्लस का 10 यानी कि 12 आ गया। ठीक वैसे ही K और L को देखो, तो K किस नंबर पे आता है, ये जो K आता है ये आता है फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर पे, तो 11 प्लस, और K के बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, L आता है, तो और L आता है 12 नंबर पे, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये भी सही है। अब जबकि B और U को अगर ध्यान से देखोगे आप, तो B जो आता है वो आता है, B आता है दूसरे नंबर पे, और U आता है फ्रेंड्स यहाँ पर 21 नंबर पे, तो हो जाएगा 21। ठीक है, अब 21 दो होना चाहिए था 23, और यहाँ पर तो है नहीं कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा, क्योंकि यही गलत बताना था और गलत यही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपये है, ब्याज की दर बताना है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर 20,000 रुपये हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दो 20,000। ठीक है, 20,000 में कितने जीरो, 4 जीरो, बराबर में कर दो 5,000, तो 50,000 है, ऐसे कर दो। ये हो गया मूलधन, गुणे में दर, और हमें पता है कितने 5 साल की बात हो रही है, तो गुणा कर दो, 5 में नीचे लिख देता हूँ और नीचे में 100 कर दो। अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो तो कट गए, ये 100 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 200, और यहाँ पर आ जाएगा 5 कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आ जाएगा 25, तो 25 आर हो जाएगा। इसको यहाँ पर भेजेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी 8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर हो जाएगा, 8% देखो आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि PRL जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, वह स्थित है, तो वो अहमदाबाद में स्थित है। अब आपको बताना है कि अहमदाबाद कौन से राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
48 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है। तो ये आता है IOCL, ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। जबकि HL, BSNL और MTNL ये नहीं आते हैं, तो ऑप्शन पहला ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, मतलब रैंडमली चुना जाता है, तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। तो स्वर का मतलब देखो टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं। उसी 26 में लेटर भी होते हैं, और लेटर में मतलब कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल होते हैं। 26 टोटल होते हैं। अब हमें क्या निकालना है उनमें से, ये निकालना है अक्षर को चुना जाता है स्वर होने की प्रबलती, स्वर निकालना है। और टोटल स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 में से कोई एक ही निकलेगा, तो 5/26 ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है एक स्कूटर सवार 5 घंटे तक यात्रा करता है, मतलब कोई व्यक्ति है जो 5 घंटे तक लगातार चलता रहता है स्कूटर से। वह पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर की चाल से तय करता है और शेष दूरी 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तय की गई दूरी बताना है। मतलब कह रहा है कि मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक जाना है उसको, A से लेकर के B तक, तो आधी दूरी जो तय करता है यहाँ से यहाँ तक, वो 21 की स्पीड से तय करता है। लेकिन इसके बाद इधर की दूरी जो है आधी ही वो 24 की स्पीड से तय करता है, और लगातार A से B तक जब चला जाता है तो 5 घंटे तक वो चल रहा है। तो अगर हम ये पता कर लें कि औसत चाल क्या रही होगी, तो हम गुणा करा देंगे उससे। तो देखो औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2x इंटू में y अपान x प्लस का y। एक्स वाई क्या है कि पहली चाल, y दूसरी चाल। तो देखो 2 गुणे में पहली चाल 21 और दूसरी चाल 24, और नीचे दोनों जोड़ दो दोनों चालों को, 21 और 24 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इसको आप काट सकते हो। तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर से काट दो, 3 अठे 24, 3 पचे में 15, मतलब 2 गुणे 7 गुणे 8 आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 2 गुणे 7 और गुणे में 8, और नीचे आ जाएगा 5। बात क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है देखो कह रहा है कि 5 घंटे तक, ये हमारी तो आ गई उसकी चाल, हमने गुणा नहीं कराया ताकि आसान हो जाएगा। अब चाल कितना है, चाल तो हो गई इतनी, कितने घंटे तक चला है 5 घंटे तक, क्योंकि हमें पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल तो ये हो गई और समय ये है, तो 5 से 5 को काट दो, ये बचा, इसका मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा 7 अठे 56 और 56 गुणे में 2, और 56 दूनी 112 हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा 112 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा, ये 112। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। तो इसके बाद हम आगे के जो क्वेश्चंस लेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइए। कुछ कहना चाहते हैं या सुझाव है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप अपनी बात कह सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वहाँ पर, तो ये दिखाता है कि आप कितने एक्टिव होकर के पढ़ रहे हैं, कितने सीरियस हैं। तो इस वजह से बीच बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप रिप्लाई दें तो पता तो चले कम से कम आप कितना सीरियस होकर के सुन रहे हैं। तो उम्मीद है आपको चैनल पसंद आया होगा, और चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से उसको पढ़ सकें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसके पहले वाले पार्ट्स देखना चाहते हैं, जितने हमने पार्ट्स करवाए हैं स्टार्टिंग से, तो साथ हमने NTPC ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन, ये सारे के सारे पेपर हम करवा रहे हैं लगातार। तो अगर आप इन सब को NTPC ग्रुप डी या कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।